अगर आप लोग अपनी सब्जियां अपने घरों में बालकनी में या छत पर खुद से लगाने की सोच रहे हैं तो उसमें ये बात सबसे ज़रूरी है कि जो भी सब्ज़ी लगाई जाए, जिसके भी बीज लगाए जाएं, वो उस सीज़न के हों। अदरवाइज़ उसमें वो सही से ग्रो नहीं कर पाएंगे और उसमें कीड़े वगैरह और जो डिज़ीज़ की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि इस वक्त यानी मई के महीने में कौन कौन से हम बीज लगा सकते हैं और क्या क्या सावधानियां उसमें हम बरतनी चाहिए, और साथ ही हम इन बीजों को इस वक्त कहां से प्रोक्योर कर सकते हैं। मैंने अभी कुछ दिनों पहले ये सीड्स ऑर्डर किए थे ऑनलाइन अमेज़न से, और इसमें आप देख सकते हो कि ये एक पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट है और इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस उसमें अवेलेबल हैं अमेज़न में। तो इसमें एक अच्छी बात ये लगी कि इसमें हमें एक साथ 51 वैरायटीज़ 51 वैरायटी मिल गई सब्जियों की। और इसको मैं अभी आपको खोल कर दिखाता हूँ कि इसमें कितनी वैरायटीज़ हैं। और ये इसमें एक बुकलेट भी मिली है जो कि मैनुअल है इसकी, और इसमें इस तरह से जो बीज हैं इस तरह से पैकिंग में आए हैं। ये अच्छी पैकिंग है, काफ़ी स्लीक है, और ये बीज के आगे इनकी फ़ोटो भी बनी है जिससे इसको आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो इस तरह से इसमें 51 वैरायटीज़ हैं। तो इस तरह से इसमें जो बीज हैं इस तरह की पैकिंग में आते हैं, और इनकी कुछ बीजों की मात्रा तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन कुछ इसमें क्वांटिटी काफ़ी कम थी। जो इस तरह की बेलदार सब्जियां हैं उसके इसमें 5 या 6 ही बीज हैं, और इसके पीछे इसकी सारी डिटेलिंग है। तो अगर आप भी अपने घर पर ये सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं तो इस तरह से आप भी ऑनलाइन इस तरह की मल्टीपल वैरायटीज़ ऑफ वेजिटेबल एक ही बार में परचेज़ कर सकते हैं। और मार्केट में इसके अलावा इस तरह के ऑप्शंस भी होते हैं सीड्स के पैकेट, तो हम इन ऑप्शंस को एक इंडिविजुअल सीड्स को भी ख़रीद सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इस समय हम कौन कौन सी सब्ज़ियां लगा सकते हैं। इसमें तो सर्दियों की और गर्मियों की पूरे सीज़न की सब्ज़ियां हैं। तो इसमें से मैंने जो इस समय हम ऑप्शंस लगा सकते हैं वो करीब करीब सारे इसमें से बाहर कर लिए हैं, और इसको एक एक करके हम देखते हैं। तो इस समय जितनी भी बेलदार सब्ज़ियां होती हैं क्रीपर फैमिली की, वो हम सारी लगा सकते हैं यहाँ पर, और इसका जर्मिनेशन आराम से हो जाता है। जैसे कि ये रिज गार्ड हो गया, तोरी, उसके बाद ये बॉटल गार्ड भी हम लगा सकते हैं, खीरा क्यूकम्बर लगा सकते हैं हम, उसके बाद बिटर गार्ड, करेला इस समय जर्मिनेट हो जाता है। फिर ये टिंडा है जिसे हम एप्पल गार्ड बोलते हैं। ये सारी की सारी जो अभी हम देख रहे हैं ये सभी क्रीपर फैमिली को बिलोंग करती हैं, गॉड फैमिली को बिलोंग करती हैं, और इनकी बेल चढ़ती हैं। ये स्नेक गार्ड हो गया, चिचिंडा जिसे हम बोलते हैं, ये भी एक क्रीपर होती है, वाइन चढ़ती है इसकी। और जब हम इनको उगाते हैं उसके बाद ये हम खरबूजा मस्क मेलन लगा सकते हैं। तो आप साथ साथ देख सकते हैं इसमें किस तरह की वैरायटीज़ आई हैं। और ये वाटरमेलन तरबूज लगा सकते हैं। ये सारी की सारी अभी जो हमने देखी ये सब क्रीपर फैमिली को बिलोंग करती थी। तो ये सारी गॉड फैमिली और बेलदार फैमिली को लगाने के बाद हम जब इनको हम लगाते हैं तो इसका जर्मिनेशन जो है वो 1 हफ़्ते से 2 हफ़्ते के बीच में 7 to 14 डेज़ में हो जाता है। कुछ केस में इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। और इनको हमें जब ये ग्रो कर जाती हैं तो चढ़ाने के लिए हमको एक सपोर्ट सिस्टम, ट्रेलिस इनको देना पड़ेगा, नेट लगाना पड़ेगा किसी प्रकार का, या रस्सियाँ बांधनी पड़ेंगी जिससे ये उसमें चढ़ सकें। और इसके बाद हम लोग अब दूसरी फैमिलीज़ की बात करते हैं जो बेलदार सब्जियां नहीं होती। तो उसमें सबसे जो शानदार तरीके से इस वक्त गर्मियों में उगती है वो है भिंडी, लेडी फिंगर। उसके बाद हम ब्रिंजल्स की जो बैगन है उसकी काफ़ी सारी वैरायटीज़ लगा सकते हैं। लेकिन इस वक्त ध्यान रहे कि हम जब ये सब्जियां लगा रहे हैं और अगर नॉर्थ इंडिया में अगर जिस तरह हम हैं और बहुत भीषण गर्मी पड़ती है तो इनको हमें गर्मियों से थोड़ा सा बचाकर प्रोटेक्शन से रखना है, और हमें इनको शेड नेट देने की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम इनकी अच्छी फ्रूटिंग चाहते हैं तो। हालांकि आज तो यहाँ पर बारिश का मौसम बना हुआ है और बरसात हो रही है, बट फिर भी क्योंकि अभी मई है और जून जुलाई भी काफ़ी गर्म होने वाला है, तो शेड नेट का प्रबंध भी हमें इसमें इन सब्जियों को अगर हम बचाना चाहते हैं, फ्रूटिंग कराना चाहते हैं अच्छी, तो हमें कराना भी पड़ेगा। ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा।
इसके बाद इसमें ब्रिंजल्स की बहुत सारी अपने पास वैरायटीज़ होती हैं, तो वो सभी भी आराम से अभी जर्मिनेट हो जाएंगी। इसमें थोड़ा जर्मिनेशन में इसको 12-14 दिन लगेगा ब्रिंजल को होने में, ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो स्पिनच की वैरायटीज़ में हम जो है अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल लगाना चाहते हैं तो लाल चौलाई लगा सकते हैं। रेड स्पिनच लिखा है, हालांकि ये अमरंथ है। और इसमें एक हरी ग्रीन वैरायटी भी आती है, वो भी लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी आसानी से गर्मियों में उग जाता है। ये एक इसको हरी सब्ज़ी और पत्तेदार सब्ज़ी की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये भी ककड़ी क्यूकम्बर फैमिली को बिलोंग करती है, बेल फैमिली को, इसको लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं लगाने के लिए। अगर हम स्पाइसेस लगाना चाहते हैं तो हम हल्दी लगा सकते हैं। इस वक्त हल्दी के लिए बहुत ही बेहतरीन मौसम है। इस वक्त गर्मियों में ही इसका जर्मिनेशन होता है। अदरक लगा सकते हैं और हम शकरकंदी को लगा सकते हैं। शकरकंदी बहुत ही मजबूत और बहुत ही आसानी से उगने वाला, और उसको हम चाहें तो उसकी शकरकंदी के लिए या उसकी रूट के लिए ना लगाकर उसके पत्तों के लिए लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही पौष्टिक होते हैं। हल्दी और अदरक को जर्मिनेट कराने के लिए यहाँ पर मैंने इनको इस तरह की मिट्टी रखी थी, तो उसमें बस हल्का सा दबा कर रख दिया था। ये वाला जो है ये टर्मरिक है, हल्दी है, और ये जिंजर अदरक का राइज़ोम है। तो इसको बस इस तरह से, इसमें और भी हैं और इसमें और भी काफ़ी हैं जो अंदर थोड़े दबे हुए हैं, जिसको इसका पर्पस ये था कि इसकी इनिशियल स्प्राउटिंग हो जाए पहले। अगर इसको डायरेक्टली हम अपने गमलों में गाड़ देते तो भी इसकी स्प्राउटिंग हो जाती, बट फिर उसको ध्यान रखना उसमें बार बार पानी ज़्यादा ना चला जाए, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता। और इसको अगर हमने ज़्यादा पानी दिया और इसकी मिट्टी को गीला रखा बराबर, तो ये गल जाते हैं। तो इसको यहाँ पर मैंने एक ही जगह पर इसमें सारे अपने राइज़ोम रख दिए, ताकि एक ही जगह पर स्प्राउट हो जाएं। इस तरह से इसमें अभी जैसे स्प्राउटिंग नहीं हुई है, ये मैंने हाल ही में रखा था यहाँ पर, तो ये अभी थोड़ा टाइम लेंगे, ये कुछ दिन पहले रखे थे। तो इस तरह से हम इसको बस ऊपर रख कर हल्का सा मिट्टी से कवर कर और हल्का सा मिट्टी को गीला कर उसमें मॉइस्चर बनाकर और ढक के रख सकते हैं। पानी वगैरह ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये करीब जब थोड़ी गर्मी पड़ती है तो 15-20 दिन में इसमें स्प्राउटिंग इस तरह से शुरू हो जाएगी, और हम चाहें तो इसमें इसको महीना भर भी छोड़ सकते हैं। और तो ऐसे 10-15 दिन में इसमें स्प्राउटिंग जब इसमें इस तरह से दिखने लगे, तो उसके बाद जाकर हम इसको ज़मीन में अपनी मिट्टी में गाड़ सकते हैं। तो उसके बाद इसका पौधा इसमें से निकलने लगेगा। इसी तरह से हम स्वीट पोटैटो और शकरकंदी को भी लगा सकते हैं, मिट्टी में भी उसको जर्मिनेट करा सकते हैं, उसकी स्प्राउटिंग करा सकते हैं इस तरह से। या फिर उसको हम पानी में भी रख सकते हैं, और पानी में भी शकरकंदी जो होती है, जो इसका राइज़ोम होता है, उसको रख के उसकी स्प्राउटिंग करा सकते हैं। और अगर शकरकंदी कहीं पे ऑलरेडी उग रही है, यानी स्वीट पोटैटो की कहीं पे वाइन उग रही है, वो भी एक बेलदार सब्ज़ी होती है, तो उसको काट कर अगर हम 4-5 दिन इस वक्त पानी में रख दें, पानी में उसकी रूटिंग हो जाती है आसानी से। तो हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस हो गए कि हम बेलदार सब्जियां भी लगा सकते हैं, और उसके बाद हम भिंडी बैगन जैसी सब्जियां भी लगा सकते हैं, जो कि अपने आप में जिनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हम इस तरह की ट्यूबर्स भी लगा सकते हैं, हल्दी, अदरक और शकरकंदी। तो हल्दी और अदरक को भी ध्यान रखें कि इनको भी पूरी सनलाइट, इस वक्त जो समर्स की हैवी हीट होती है, इसको पसंद नहीं है। तो इनको अगर किसी बड़े पौधे की आड़ में लगाया जाए, या थोड़ी सी शेडेड एरिया में लगाया जाए, डायरेक्ट धूप में हो लेकिन थोड़ी बहुत शेडेड एरिया में हो, या ग्रीन नेट के नीचे रखा जाए, तो बहुत ही बढ़िया से ये उग जाएंगे। तो सीड्स हमने देखा कि हम ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। हम इस तरह से जाकर सीड शॉप से जाकर दुकानों से ये पैकेट भी ख़रीद सकते हैं इंडिविजुअली, जो भी हमें चाहिए। उसके बाद इसमें से जो बहुत सारी सब्जियां हैं, अगर हमारे पास हम बीज नहीं उपलब्ध करा पा रहे, नहीं ख़रीद पा रहे, तो हम अपने घरों में भी जो सब्जियां आती हैं उनसे लगा सकते हैं। जैसे कि खीरा हो गया, खीरा हम अपने घर से लगा सकते हैं। हमने हल्दी, अदरक, ये सारा हमारे घर से लग सकता है। उसके बाद टिंडा, एप्पल गार्ड घर की सब्ज़ी से लग सकता है। करेला घर से आराम से लग सकता है। ककड़ी, इस तरह से बैगन वगैरह भी हम घर के बीजों से निकाल के लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम इनके बीज निकाल कर जर्मिनेट कराना चाह रहे हैं, तो डायरेक्ट सब्ज़ी को तोड़कर, जो ताज़ी बाज़ार से सब्ज़ी खरीदी उसको तोड़कर सीधा गमलों में ना डालें, तो उसमें बहुत कम चांस होंगे कि बीज जर्मिनेट होगा। हो तो सकता है, लेकिन ज़्यादातर करके उसमें बीज सड़ जाएंगे, क्योंकि गीले होते हैं, उसमें ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा। और इसको हम क्या करें कि जैसे अगर हमें सपोज़ खीरा या
करेले का बीज लगाना है तो हम उसको मार्केट से परचेज़ करके उसको 7-8 दिन 10 दिन अपने किचन में शेड में रख दें। उसके बाद जब वो थोड़ा सा सूखने लगेगा, उसमें मॉइस्चर लेवल कम होने लगेगा, तो उसके बीज जब हम निकालेंगे तो वो अच्छे स्टर्डी हार्ड बीज होंगे उसके, उनको हम जाकर जर्मिनेट करा सकते हैं। बेटर तो ये होगा अगर हम मार्केट से देसी बीज ले आएँ या फिर हाइब्रिड भी ले आएँ, तो इस वक्त लग जाएंगे आसानी से। देसी बीज इस वक्त बहुत अच्छे से लगेंगे और उनका जर्मिनेशन रेट अच्छा होता है और उसमें डिजीज़ वगैरह कम होते हैं, कम लगेंगे और केयर और मेंटेनेंस भी आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं हो पा रहे तो हम घर से भी सब्ज़ी को थोड़ा सा 7-8 दिन 10 दिन सुखाकर उसके बीज को हम फिर लगा सकते हैं। तो अभी कुछ सीड्स मैंने भी जर्मिनेट कराए हैं, तो आइए एक बार देख लेते हैं हमने कौन कौन से इसमें करे हैं और उसमें किस तरह से वो जर्मिनेट हुए हैं या कितने जर्मिनेट नहीं हुए हैं। तो हाँ, तो इस तरह से अगर आपके छत पर भी गिलहरियों का, कबूतरों का प्रॉब्लम है, वो बीज ख़राब कर देते हैं, तो आप भी इस तरह से एक मॉस्किटो नेट के अंदर इनको आराम से जर्मिनेट करा सकते हैं। तो यहाँ पर इस सेक्शन में मैं सिर्फ जो सी सैपलिंग्स हैं उनको ग्रो कराता हूँ। ये तरबूज का बीज उग रहा है, ये भिंडी का उग रहा है और इसमें ये तोरई का बीज है, ये बैगन के सीड्स उग रहे हैं। फिर इसमें ये ककड़ी वगैरह भी जर्मिनेट होनी चालू हुई है और इस तरफ ये करेला है और काफ़ी बीज इसमें अभी लगे हुए हैं जो जर्मिनेट नहीं हुए हैं और मुझे भी नहीं पता अब वो जर्मिनेट होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि इस वाले इसको काफ़ी 10-12 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जो ग्लास आप खाली देख रहे हैं ये वाले, इनमें अब मालूम नहीं इसके सीड जर्मिनेट होंगे। फ़िलहाल मैं इसमें और वेट कर रहा हूँ इसका जर्मिनेशन हो जाए। तो इस तरह से अब इसमें हम ये चीज़ ध्यान में रखें कि जो ये वाले गर्मियों के जो बीज होते हैं बेलदार सब्जियों के, काफ़ी बड़े होते हैं, इनकी जड़ें जो हैं इनको काफ़ी ज़्यादा जगह चाहिए होती है। तो ये इतने जो सीडिंग ट्रे होती है इसमें इतने अच्छे नहीं उगते, इनको इतनी जगह नहीं मिलती इसमें। जैसे कि आप ये देख सकते हो कि ये ग्लास में उग रहा है और ये एक सीडिंग ट्रे में उग रहा है और ये दोनों सेम टाइम पे लगाए थे और ये दोनों सेम ही वैरायटी हैं, ये दोनों की दोनों तोरई हैं और इसकी ग्रोथ और इसकी ग्रोथ में आप देख सकते हो कितना फ़र्क है और दोनों सेम ही दिन लगाए गए थे। इनको करीब 12 दिन हुए हैं शायद। तो इस तरह से ग्लास में अब हम इसको महीना भर इसमें रख सकते हैं, 25 से 3 से 4 हफ्ता इसमें रख के उसके बाद इसको आराम से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन इसमें काफ़ी जगह कम हो जाती है, तो इसमें हम इनको ग्लासेस में लगाएं बड़े से तो ज़्यादा बेटर है। और इस तरह से जैसे आज यहाँ पे बारिश हुई और ये पानी इसमें इकट्ठा हो गया और ये इस तरह से इसमें पड़े हुए थे, तो इसको हम पानी को हटा सकते हैं। इसमें एक बात और ध्यान हम रख सकते हैं कि एक तो इसमें हम इसको इस तरह के कप में लगाएं और दूसरा हम ये बात याद रखें कि इसको जल्दी एकदम से इसमें ट्रांसप्लांट ना करें, क्योंकि इन सब्जियों को ट्रांसप्लांटिंग पसंद नहीं है। तो अगर हो सके तो आप इनको डायरेक्ट सीड भी लगा सकते हैं, सीधा जहाँ पे आपको इनको लगाना है उसी जगह पर लगाएं। और अगर आपको ऐसा नहीं करना, ट्रांसप्लांट भी करना है, तो इसको इस तरह से कप्स में लगाएं तो ज़्यादा बेटर होगा और एक कप में एक ही बीज कोशिश करें उगाएं और इसको करीब 3 से 4 हफ्ता दें। और बाकी सीड्स को किस तरह से हम जर्मिनेट कराते हैं उस पे एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल देता हूँ। और इसके बाद एक वीडियो हम और सीड्स के बारे में लेकर आएंगे कि हम सीड्स को उगाते हुए क्या क्या सावधानियाँ बरत सकते हैं और किस तरह से हमें उनको ट्रांसप्लांटिंग करनी चाहिए। तो वो थोड़ा अगले वीडियो का एक विषय बनेगा, क्योंकि उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आप भी अपनी पसंद की सब्जियां अपने टेरेस गार्डन में, किचन गार्डन में लगाएंगे जो जो आपको पसंद है और उसका मनोरंजन लेंगे।